कि मनुष्य, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि पर मनुष्य को एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का जो कर्म है वो कभी किसी को माफ नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे इस साइड में दिखाया गया है कि एक किसान है। अगर एक किसान एक बीज को धरती पर डालते हैं तो वो बीज आज नहीं तो कल उगेगा जरूर, और जब बीज उगेगा तो वो एक दिन बड़ा भी होएगा और उस एक बीज से वही फल लगेगा, और जब फल लगेगा तो एक दिन पाकेगा जरूर, और जब वो पाकेगा तो एक दिन काटना पड़ता है, और काटने के बाद जो उसको ढोना भी पड़ता है। तो इसीलिए संसार में कई बार हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति क्या करते हैं, कहते हैं हे भगवान आप तो उठा लो। अच्छा, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो कर्मों का फल अभी सामने आ रहा है, खा नहीं पा रहे हैं, और भगवान को बोल रहे कि हे भगवान आप तो उठा लो, परंतु भगवान नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि कर्म का फल अभी खाना बाकी है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि दो हाथ दिखाया गया, दोनों हाथों के ऊपर जो है आंखें दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में हाथों के ऊपर तो आंखें होता नहीं है। तो फिर क्यों दिखाया गया है? क्योंकि इसलिए दिखाया गया है कि समझ रूपी आंखें, कि आजकल के समय में मनुष्य क्या करते हैं, पहले कर्म करते हैं और फिर सोचते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है पश्चाताप के रूप में जीवन में आते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे पहले सोचो, फिर समझो और फिर कर्म करो, तो उसका जो फल होगा वो तुम्हारे लिए सुखदायी होगा। तो इसीलिए दिखाया गया है कि आज व्यक्ति कर्म कैसे करते हैं। तो जैसे दिखाया कि एक व्यक्ति के हाथ काट रहे हैं, तो अगर इस जन्म में हम किसी के हाथ काट देंगे तो अगले बार जब हमारा जन्म होगा तो हम विकलांग बन के पैदा होंगे। मान लीजिए हमारा थोड़ा पुण्य ज़्यादा जमा है, तो क्या होगा कि अच्छा जन्म तो लेंगे, लेकिन फिर बाद में एक्सीडेंट हो जाएगा और मेरे हाथ टूट जाएगा। तो इस रीति से अगर यहाँ पर हम किसी के धन हड़प लेंगे तो या तो अगले जन्म में हम गरीब घर में जाके जन्म लेंगे, या तो उसी के घर में जाके नौकर बन के हमें चुकता करना पड़ेगा, या तो वो हमारे घर में बेटे बन के आएंगे और फिर आराम से हम उसके पीछे लगाते रहेंगे। तो इस रीति से जो है धन का भी चुकता करना पड़ता है। कहने के भाव यही है, इस संसार में व्यक्ति जिस कर्मेंद्रिय के द्वारा पाप करते, उसी कर्मेंद्रिय के द्वारा उसको अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पर हम मुख के द्वारा बहुत गंदी गंदी बातें बोलेंगे लोगों को, तो अगले जन्म में मेरा मुख तो होगा परंतु हम बोल नहीं पाएंगे। अगर कान के द्वारा गंदी बातें सुनेंगे तो अगले जन्म में कान तो होगा लेकिन मुझे नहीं सुनाई देगा। अगर आंखों के द्वारा लोगों को गंदी दृष्टि से देखेंगे तो अगले जन्म में या तो मेरा आंख होगा नहीं, और अगर होगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो इस रीति से कर्म का फल भुगतना पड़ता है। अगर यहाँ पर हम बहुत ज्यादा लोगों के दिल दुखाएंगे तो या तो इसी जन्म में हार्ट की बीमारी होगा, नहीं तो फिर दिल में सेद लेके पैदा होंगे। इसीलिए आज भी हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बचपन में ही दिल में सेद लेके पैदा होते हैं। तो बच्चे तो अभी जन्म लिया, उसने कर्म तो कुछ किया नहीं, तो उसके दिल में सेद क्यों है? तो जवाब आएगा कि पिछले जन्म में उसने बहुतों के दिल में सेद करके आया था, इसीलिए इस जन्म में दिल में सेद लेके पैदा हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने बहुत दान पुण्य किया और साथ में लोगों को मानसिक रूप से परेशान भी किए, टॉर्चर भी किए, तो अगले जन्म में अमीरों के घर में तो जन्म मेरा हो जाएगा, परंतु या तो हाफ माइंड बन के पैदा होंगे या पागल बन के पैदा होंगे। इसीलिए आपने भी देखे होंगे संसार में बहुत सारे अमीर लोगों के घर में भी रिटार्डेड माइंड वाला बच्चा पैदा होता है। तो अमीर घर में जन्म तो हो गया परंतु पागल को पैदा हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में बहुतों को मानसिक रूप से परेशान करके आया था। आपने संसार में बहुत सारे पागल लोगों को भी घूमते हुए देखे होंगे। आप लोगों को मालूम है कौन है? तो वो जो है पिछले जन्म में बड़े दिमागदार थे, बहुत दिमाग चलाया, खूब चलाया, इतना चलाया कि भगवान भी परेशान हो गया। तो इसलिए इस बार क्या किया, इस बार बिना गियर के गाड़ी देके छोड़ दिया, आराम से चलाते रहो, कोई भी मनादी नहीं है। तो ये जो संसार है, इस संसार में कोई बार व्यक्ति चाहते भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं, या उनके संगति कुछ ऐसा रहा है कि जिसके कारण वो चाहते भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दो माँ को दिखाया गया है कि दोनों माँ ने अपने बच्चों को पाला, परंतु एक माँ ने अच्छा शिक्षा दिया, तो बच्चे बड़े होकर मंदिर में जा रहे हैं।
दूसरी माँ ने अपने बच्चों को पाला लेकिन मोहवश पाला। मोहवश पालना कैसे होता है? जैसे एक बच्चा होता है और वो बच्चे माँ से डिमांड करते कि मुझे ये चीज़ चाहिए, माँ कहते हैं कि नहीं बेटा ये तुमको नहीं दिया जाएगा, तो बच्चा वहीं पर बैठ जाते हैं, पैर रगड़ना शुरू करते, जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो माँ कहते दे दो। और ऐसे 2-4 बार अगर उसको दे दिया तो एक ट्रिक सीख जाता है, इसीलिए अगली बार जब भी उसको चाहिए होगा कुछ चीज़ें और जैसे ही मना कर देगा तो रोड पर भी होगा तो वहीं पर लेट जाएगा और वहीं पर लेट के पैर रगड़ना शुरू कर देगा। तो माँ सोचेगा इसके कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो इसीलिए क्या करो इसको दे दो। तो ऐसे दे दिया तो ऐसे बच्चे जो है कभी अच्छे संस्कार उसके अंदर नहीं पनपता है, अर्थात उसके अंदर अच्छा शिक्षा जाता नहीं है, तो फिर वो जिद्दी हो जाते हैं। तो दिखाया है कि थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बहन को पीट रहे हैं, और बड़ा हुआ तो दूसरे के जेब में से पैसा उठा रहे हैं और एक दिन जेल में पहुंच गए हैं। कहने के भाव यही है, जो कर्म है वो कभी किसी को माफ नहीं करते। परंतु यहाँ पर दिखाया गया है कि ये 5 साधु को भी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि ये 5 साधु ने अच्छा कर्म किया, अर्थात 5 ने तपस्या किया और तपस्या करके शक्ति प्राप्त किए। और एक दिन जो है वो लोग कोई से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते वो लोग रेगिस्तान जैसे चले गए और वहाँ पर धूप में वो लोग परेशान होते गए, तो उनको कोई छाया नहीं मिल रहा था। तो चलते चलते एक पेड़ जैसे दिखाई दिया, लेकिन वो पेड़ सूखा हुआ था। तो उन्होंने क्या किए कि वो एक साधु ने अपने तपस्या के बल से उस पेड़ों को वहाँ पे पूरा जो है एरिया को हरा भरा कर दिया, और जब हरा भरा कर दिया तो दूसरी साधु ने वो देखा और देख के उसके अंदर अहंकार आया कि ये कर सकते तो मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ, तो क्या करे। तो वहाँ पर जो है एक मरा हुआ शेर पड़ा था, अर्थात कुछ हड्डी वगैरह पड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, अपने तपस्या के बल से पहले वो हड्डियों को इकट्ठा किया और उसको शेर बना दिया, और जैसे ही शेर बना, शेर जिंदा हुआ, तुरंत ही उसको अटैक कर दिया। क्यों अटैक कर दिया? क्योंकि शेर तो बहुत दिन से मरा हुआ पड़ा था, कोई खाना खाया नहीं था, भूखा था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, भूख के मारे उसको खाने लगा। तो ये कहानी हमें क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देखो आपके पास पावर हो सकता है, जहां पर उसकी आवश्यकता है, परोपकार के कार्य में आप लगाओ तो वो तो आपके लिए सुखदायी हो सकता है, लेकिन आपके पास पावर है, उसके अहंकार में आके दुरुपयोग करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है दुष्परिणाम के जीवन में, और दुष्परिणाम के रूप में जीवन में आते हैं। तो ये जो आपको कर्म का सिद्धांत पता है, इसके सार बातें यही है कि ये जो दुनिया है अब बहुत निकट भविष्य में दुनिया बदलने वाली है, और इसी धरती पर फिर से ऐसे सुंदर देवी दुनिया बन रही है। अगर कोई मनुष्य चाहे तो ऐसे देवी दुनिया में जाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके डिटेल जानकारी के लिए फिर इसका 7 डेज का कोर्स कराए जाते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। तो 7 दिन 1-1 घंटा का समय निकाल के फ्री में ज्ञान दान सुन के आप ऐसे सुंदर देवी दुनिया में जाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग चाहो तो ये तो संभव है, बाकी अगर नहीं चाहेंगे भैया को सब लोग साथ में आ जाओ। घुमा दीजिए सबको। चलिए, अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अब कैसे इसमें समय लगा, लेकिन ये बताइए